नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। स्वर्गीय शरद यादव जी को उनके पैतृक गांव आकमऊ नर्मदापुरम में उनकी बेटी सुभाषिनी और बेटे शांतनु ने मुखाग्नि दी। इससे पहले पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दोपहर में दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पार्थिव देह को राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दोपहर 3 बजे पार्थिव देह भोपाल एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव आकमऊ पहुंची। दिग्विजय सिंह भी आकमऊ तक साथ आए। दिग्विजय सिंह ने जब नर्मदा परिक्रमा की थी उस वक्त शरद यादव भी उनके परिक्रमा में शामिल हुए थे। शरद यादव का गुरुवार को 75 साल की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, शरद यादव ने नैतिकता की राजनीति की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वे अचानक चले गए, मेरे तो वे पड़ोसी थे। मेरा गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार था। बचपन से प्रखर और जुझारू थे। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद यादव छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। वे जेपी के आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। वे जेल में रहते हुए चुनाव जीते, भारत की राजनीति पर छा गए। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राष्ट्रीय राजनीति की दशा बदली। मंडल कमीशन लागू कराने से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को होम दिया था। वे ऐसे नेता थे जो कि गलत होता था उसका विरोध करते थे। उन्होंने नैतिकता की राजनीति की। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और संसद का कार्यकाल 6 साल कर दिया था, तब शरद जी ने संसद से इस्तीफा देकर कहा था कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, 6 साल के लिए नहीं। अंतिम संस्कार पूर्ण राज के सम्मान के साथ किया गया। इसके दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह भोपाल से शरद यादव जी के पार्थिव शरीर के साथ ग्राम आकमऊ पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह, सोहागपुर विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई दिग्गज नेता सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बताते चलें, शरद यादव जी का बचपन ग्राम आकमऊ में बीता है और प्रारंभिक पढ़ाई भी उनकी गांव में ही हुई। उन्हें गांव से बेहद लगाव था। उनके परिजनों से जब उनकी बात होती थी तो वह अक्सर कहा करते थे कि जब भी वह जीवन त्यागे तो उनका अंतिम संस्कार गांव के घर के पास वाले बगीचे में ही किया जाए। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव आकमऊ में किया गया। इस समय आए हुए सभी दिग्गज नेताओं से भी हमने खास बातचीत की है। आइए जानते हैं उन लोगों ने शरद यादव जी के विषय में क्या कहा। थोड़ा सा स्पेस खाली करवा दो। चलो मंटू भाई कहाँ है? भैया चलिए, चलो लेने सारे भैया घर की। चलो तो भैया चलिए ना, भैया बड़े भैया साइड हो जाए थोड़ा सा। पंडित जी कहाँ? पंडित जी रुक जाना, मैं आ रही हूँ, रुक जाना। चालू करो, आप लोग आगे बढ़ने चालू करो, लेडीज लोग। पापा को हटा दो, पापा को। भैया आप थोड़ा साथ में है भैया, निकलना। लेडीज लोग आ रहे, थोड़ा ऐसे आगे जाओ। पंडित जी ये रहे, पंडित जी एक बार सब दर्शन कर लो। आप आइए ना पंडित जी।
भैया भैया थोड़ा सा एक काम है छोटा सा। भैया थोड़ा साइड दे लेंगे अमर रहे अमर रहे यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे मंगल बसिया शरद यादव अमर रहे। ये करना पड़ेगा आपको। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और उनके शरद यादव यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देने की गई दादाजी हेलो भैया आप तो हट जाओ यार रास्ते में से। हेलो भैया अच्छा नाटक तुम्हें मौका नहीं घोड़ी देनी इसको देनी इसको देनी। अरे अरे आप यही लेके खड़े हो इधर मुंह कर लीजिए इधर पास लगाओ नीचे से ठीक है लगाइए शरद यादव भैया सलामी देनी। समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहना छात्र जीवन से ही उन्होंने हमेशा से अपने आदर्शों पर जेल भी गए तो माफी मांग कर बाहर नहीं गए। मध्य प्रदेश के रहते ही उन्होंने पूरे देश में अपना नाम स्थापित किया और मध्य प्रदेश को गौरव दिया। सरकार से कुछ कहेंगे कि उनकी याद में कुछ करें बड़े रास्ते निश्चित तौर पर उनकी यादगार में जो परिवार है चाहे वो हमारे विचार करना सर भारत जोड़ो यात्रा में जो है सांसद संतोष सिंह उनका निधन ये बड़ा रहा ये बड़े तंदुरुस्त स्वस्थ 2-3 दिन से लगातार सुबह चल रहे हैं। अचानक एकदम से हुआ और देहांत हो गया। सर संबंध पढ़ते समय का संबंध जबलपुर की छात्र राजनीति का अपना एक मुकाम रहा है, उसकी पहचान नहीं है। उसने अन्याय के खिलाफ लड़ने का सामर्थ्य दिया। उसने जेपी आंदोलन के केंद्र में जबलपुर देश में दूसरे नंबर पर रहा है। हमारी छात्र राजनीति का जो परम वैभव का समय था, या हम पहली पीढ़ी कहें, उसमें डॉक्टर रावत, जी, इस टाइप के लोग थे। हम
लोग तो दूसरी और तीसरी पंक्ति के लोग हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ वो पहली पीढ़ी के अवसान का समय है। अभी 1 जनवरी को डॉक्टर अवध जो हम सबके मार्गदर्शक थे वो नहीं रहे, अभी 12 दिन बाद शरद भाई की सूचना आई है, तो स्वाभाविक है कि जो छात्र राजनीति का वैभव हमने देखा है उस मार्ग पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। आनंद शरद जी के जाने को आप किस दृष्टि से देखते हैं, कितना नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक दौर था राजनीति का, छात्र राजनीति को अलग चश्मे से देखना होगा और दलीय राजनीति को अलग चश्मे से देखना होगा, लेकिन उनका दोनों में जो शीर्ष था वो जानने समझने और सीखने लायक। आगमऊ में जन्मा पूरे देश में जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करने का काम किया और अपनी बात को उनकी अभिव्यक्ति की जो ताकत थी वो विरले राजनेताओं में होती है। और ये मुर्शिदाबाद आगमऊ या बाबई की क्षति नहीं है, पूरे देश की क्षति है। उन जैसे राजनेता इस सदी में कम पैदा हुए, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने शिक्षणों में स्थान दें। और वो जिस रास्ते पर चले हैं मुझे लगता है कि अनुकरणीय रास्ता था और हमारे जैसी पीढ़ी को एक मार्गदर्शन का काम करेगा जिस रास्ते पर। आराम से खाली कर अभी तो एक बार और होगा फाइनल। भैया सभी लोग नीचे हो जाएंगे, ऊपर वाली आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।